सर, आज राहुल गांधी जी आए पटना में और ओबीसी के लिए अपने भाषण में कई बार जिक्र किया, साथ ही नौकरी और कई तमाम तरह की बातें ओबीसी के लिए किए। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ओबीसी के लिए सच्चा हितैषी है या फिर वो चुनावी मुद्दा को लेकर बिहार में भाषण किया? सर देखिए, राहुल गांधी जी सम्राट अशोक की धरती पे आए हैं। जी। उनका हम सभी लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार जो है, इस संविधान सुरक्षा समारोह में अपनी भूमिका जो है संविधान बचाने को लेकर के तय करती हुई वहाँ पे उपस्थित थी। लेकिन एक चीज़ देखना होगा कि राहुल गांधी जी के बिहार आ जाने से ओबीसी की दशा और दुर्दशा बदलने वाली नहीं है। सर्वप्रथम यह है कि जैसे आपने कहा कि जो दशा बदलनी चाहिए, नौकरियों को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, उनके न्याय को लेकर के, तो ये राहुल गांधी जी से संभव नहीं है। उसका रीज़न ये है हम्म। कि जब तक वे और उनकी जो पार्टी, जो कांग्रेस है, वो ज़मीनी स्तर पे अपनी कही हुई बातों को मतलब स्थापित नहीं कर पाती है। आप ओबीसी के हकूक़ की बात अगर करना चाहते हैं, ये चीज़ भी आपको कहने की ज़रूरत है, आप उसको ओबीसी को अधिकार देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो कम से कम आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि बिहार में 38 ज़िले हैं। 38 जिलों में कांग्रेस के कितने जिलाध्यक्ष हैं जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं? अगर आप 27% आरक्षण की बात कर ले, तो 27% आरक्षण के हिसाब से भी तो कम से कम हमें होना चाहिए। इतने तो जिला अध्यक्ष होने चाहिए। आप प्रदेश कमेटी को देख लीजिए। प्रदेश कमेटी में भी है कितने हैं, मतलब आपने जो विंगें बनाई हुई है, आप विंग किनको दिया हुआ है आपने? ओबीसी वर्ग का जो आपका विंग है, एससी-एसटी वर्ग का विंग है, माइनॉरिटी सेल का जो विंग है, तो उनमें भी तो आपको ये समझने की ज़रूरत है ना कि हमें ऐसे लोगों को तरजीह देने की ज़रूरत है जो सामाजिक और न्यायिक बात को लेकर के संघर्ष को झेलते हुए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कम से कम वहाँ पे बैठाने की ज़रूरत थी। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी की पार्टी में ही ओबीसी को उचित स्थान नहीं मिल रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मान लीजिए अगर उचित अधिकार मिलता है ओबीसी वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, और कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जिनकी मतलब राजनीतिक जो है परिदृश्य जो बहुत वीक है, तो आप संविधान बचाने की बात करें, अच्छी बात है। हम सभी लोग उस बात का स्वागत करते हैं, उनके समर्थन में भी है कि संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ भी राहुल जी को भी ये कम से कम समझने की ज़रूरत होगी कि वो अपने सांगठनिक ढांचे में सबसे पहले बदलाव करें, ताकि जो 85% की जनसंख्या है, उस जनसंख्या को उसके जातीय आधार के रूप में उसको कम से कम पार्टी के सांगठनिक जो पदें हैं, वहाँ पे पहले नियुक्त किया जाए। फिर उसके बाद में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं। आप जब कह रहे हैं कि हम ओबीसी के अधिकार देना चाहते हैं, हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम संविधान की जो धाराएँ हैं उसमें जो छेड़-छाड़ हो रही है भाजपा सरकार के द्वारा, हम उसको बचाना चाहते हैं। अच्छी बात है, ये पहल भी बहुत अच्छी है। कोई करने वाला नहीं है, राहुल गांधी जी अगर कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन सिर्फ़ कह देने से ये संभव नहीं है। संभव यह तब होगा जब आप विधायिका में दीजिए। आप कहते हैं कि ना ओबीसी को हम अधिकार देना चाहते हैं, हम एससी-एसटी को अधिकार देना चाहते हैं, माइनॉरिटी को अधिकार देना चाहते हैं। तो जब टिकट बँटवारे की जब बात आती है, तो उस समय आप कितने ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देते हैं? उस समय आप कितने मतलब जो अन्य जो एससी-एसटी वर्ग के लोगों को टिकट देते हैं? आपने माइनॉरिटी को कितना टिकट दिया? विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए, पूर्व में भी देख लीजिए, या फिर लोकसभा में आपने क्या दिया? ये सोचने की ज़रूरत है। अगर राहुल गांधी जी अगर अपनी पार्टी में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कहना कि हम संविधान बचा लेंगे और हम आपको अधिकार दे पाएँगे, ये मतलब कोड़ी मतलब झूठ है। देखिए, दोनों पार्टियां जो मुख्य पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी अभी कह रही लगातार कि हम ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कांग्रेस की सरकार में ओबीसी का विकास हो पाया? देखिए, एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि 1947 के बाद जो देश की स्थिति परिस्थिति थी, दयनीय थी। उस परिदृश्य में ये हुआ कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज लोगों के आप स्टेट लेवल पे देख लीजिए या फिर केंद्र लेवल पे देख लीजिए, हर जगह पे कहीं न कहीं हर वर्गों के लिए मतलब जो है विकल्प के रूप में अनेक पार्टियाँ हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के रूप में कुछ बेहतर हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ों को ओबीसी वर्ग के लोगों को दिया भी है, उसको हम लोग डिनाय नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई कि अगर कांग्रेस से अगर 50% अगर ओबीसी वर्ग के लोगों को अगर फ़ायदा हुआ, तो कहीं न कहीं 100% नुकसान भी हुआ है ओबीसी समाज के, एसटी-एसटी समाज के लोगों को। ये भी देखने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, आप जब कहते हैं कि मतलब हम सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात करें, समान अधिकार देना चाहते हैं, तो कांग्रेस में पूर्व में जो कांग्रेस सत्तासीन थी, तो उस समय कितने मतलब ओबीसी समाज के जो मुख्यमंत्री बनाए? कितने मतलब आप एडवोकेट जनरल बनाए आपने?
कितने आपने जज की नियुक्ति की, कितने ओबीसी वर्ग के लोगों को आपने मतलब विधायिका न्यायपालिका में आपने दिया। ये भी कहने की बात है और समझने की बात है कि सिर्फ कह देने से नहीं होगा। हम लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं, उसका एक रीजन है कि वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं सब, और लेकिन वो तब साथ है जब हमें पूर्ण अधिकार देने की वो बात करे। सिर्फ कह देने से या बात कर लेने से नहीं होगा, हमें दिया जाए तो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनके पास में कोई विकल्प नहीं है अभी के डेट में। जी। या हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ओबीसी को तवज्जो दे रही है, ज्यादा विकास का काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, जहां तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मनु की गोद में बैठ करके जो है ना, लोग अधिकार देने की बात और संविधान बचा देने की बात करें तो ये शोभा नहीं देता। और भाजपा जो है, ये सभी को पता है कि मतलब आरएसएस की गोद से चलने वाली चीज है, और आरएसएस जो है मनु की गोद से चलती है। तो आपको लगता है क्या कि एससी एसटी ओबीसी पिछड़े माइनॉरिटी समाज के लोगों को मतलब जो है ये मनुवादी लोग जो है मतलब उनको अधिकार देने का काम करेंगे, या उनके शैक्षणिक अधिकार को देंगे, उनके राजनीतिक अधिकार को देंगे? तो इन लोगों ने शोषित वंचित समाज को सबसे ज्यादा शोषित किया है, प्रताड़ित किया है, ये भी समझने की बात है। क्या करेंगी भाजपा? आप देखिए ना, आप झुनझुना दे रहे हैं। आप अगर भाजपा भी अगर ओबीसी हितैषी होती तो ये झुनझुना नहीं पकड़ाती ना। आप मुख्यमंत्री काहे नहीं बना दिया? आपने हरियाणा को उदाहरण देख लो। आप हरियाणा में तो आपको ओबीसी वर्ग के लोगों ने साथ दिया ना, तो हरियाणा में तो आपने डिप्टी सीएम दे दिया हमको, और ऐसे झुनझुना पकड़ा दिया आपने कि डिप्टी सीएम ओबीसी वर्ग का रहेगा, लेकिन लेटर साइन जो है मतलब हमारे पीछे वाले जो गेट्स में बैठे हुए लोग वो करेंगे। आप उसको देख लीजिए। आप कहते हैं कि नहीं मतलब आप जनसंख्या के अनुपात की बात करते हैं भाजपा, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। आप मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था बाबा साहब के सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। हम लोग धरनागत थे वहां पे, ओबीसी हितैषी थी ना भाजपा। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला क्यों हुआ, ये भी सोचने की जरूरत है ओबीसी वर्ग के लोगों को। ये सारी चीजें महाराष्ट्र को देख लीजिए, तो भाजपा दे तो रही है, लेकिन वो डम्मी बना करके हमें बैठा रही है, ओबीसी वर्ग के लोगों को बैठा रही है कि आप डम्मी के रूप में यहाँ पे काम करिए, आप चेहरा बनिए, मेरा फेस बनिए। आइडियोलॉजी जो है वो आपके टेबल के पीछे जो बैठा हुआ है ना, वो लिख करके देगा, वही आपको बोलना है, वही आपको करना है। जिसका परिणाम ये है कि दिख तो रहा है कि भाजपा ओबीसी वर्ग को कुछ दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 2.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है ना, जो सैलरी जो हमारे जो विधायिका के जो लोग होते हैं, या जो डिप्टी सीएम है उनको जो सैलरी मिलती है, यही ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे ओबीसी के जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं उप मुख्यमंत्री के पद पे, उनको एक सैलरी मिल रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है, एक लाइमलाइट मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला, अधिकार नहीं मिल रहा है। क्योंकि अधिकार का डिसीजन लेने का अधिकार भाजपा ने उनसे ऑलरेडी छीन लिया वो पहले ही। तो कैसे हम कैसे मान ले कि ओबीसी हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए हमारे काम कर रही है, हमारे उत्थान के लिए काम कर रही है? नहीं है ऐसा। अब मेरा नाम अनिरुद्ध गुप्ता है, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और तमाम सामाजिक राजनीतिक जो है उस पर हम लोग अपना संगठनिक जो है हम लोग वर्कआउट करते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी 69% का जो आरक्षण था उस पर भी ये लोग मुखर नहीं है। राहुल गांधी जब आए हैं उनको ये बोलना चाहिए था 69% आरक्षण जो तत्कालीन जो यहाँ की जो सरकार जो है, जो जेडी और राजनीतिक सरकार थी, 69% जो जातीय सर्वेक्षण के बाद 69% आरक्षण देने का काम किया, तो वो आरक्षण तो दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन जब उसको हाईकोर्ट में चुनौती हुआ, केंद्र में चुनौती हुआ, तो राहुल गांधी के पास तो इतने कम से कम लोग थे संसद में कि उसकी आवाज बुलंद कर पाते, नहीं किया उन्होंने। आज देखिए हम लोग लाठियां खाई गर्दनी बाग में बैठ करके, क्या हुआ? 69% आरक्षण पे कुछ नहीं हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने की बात करते हैं, हम ओबीसी एससी समाज को अधिकार देने की बात करते हैं, तो उनके जो बनाए हुए जो कानून है, जो कानून जो सरकारें बना रही है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने में आपको क्या तकलीफ है? अगर 69% आरक्षण जो है 9वीं अनुसूची में शामिल हो गई होती, तो आज कहीं ना कहीं मतलब ओबीसी वर्ग के लोगों को और एससी एसटी वर्ग के लोगों को 69% आरक्षण मिलता, लेकिन वो नहीं मिला। हम सब चाहते हैं, हालांकि राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार में, सम्राट की धरती है, ये बापों की कर्म भूमि रही है, तो यहाँ सभी का स्वागत है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओबीसी वर्ग मतलब उनके साथ है, ऐसा नहीं। हाँ, साथ होंगे तब जब हमें न्यायिका में, विधायिका में, सभी जगह हम लोग को समान रूप से समान अधिकार मिले, तब। जय हिंद, जय ओबीसी।